औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको बताना है कि माँ का हक़ क्या है, हक़्क़ुल उम्मी, कि माँ का हक़ क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि माँ का हक़ ये कि उसने आपको बतन से उठाया है और इस तरह कोई भी नहीं उठाता। अगर आप माँ का हक़ अदा करना चाहते हैं, जो माँ का हक़ है, तो वो आप कभी भी अदा नहीं कर सकते। उस लम्हा का भी नहीं हक़ अदा कर सकते जब माँ ने आपको अपने जिस्म से जुदा किया था, क्योंकि माँ की गोद आपकी पनाहगाह थी। माँ ने आपको हर अपने जिस्म के हर हिस्से से आपकी हिफाजत की है, चाहे माँ का हाथ हो, ज़बान हो, इसके अलावा कोई चीज़ भी हो, माँ ने आपकी उससे हिफाजत की है। लेकिन यही माँ अगर बूढ़ी हो जाती है तो हम इस माँ के साथ क्या हशर कर रहे हैं। कभी सोचा है, कभी आपने नेट पे देखा हो लोग माँ बाप के साथ किस तरह पेश आ रहे होते हैं। आज के ड्रामों ने बहुत ही अपनी औलाद को ख़राब कर दिया है। हम माँ बाप का हक़ अदा नहीं कर रहे, हम माँ का हक़ अदा नहीं कर रहे कि उस माँ ने जब हम छोटे से, जब हमें कोई बुखार हो जाता या सर्दी लग जाती या हम पखाना वगैरह कर देते, छोटे होते थे, तो उस वक्त माँ गीली जगह पे खुद सो जाती और खुश्क जगह पे हमें सुलाती थी। उस वक्त का, उस लम्हे का भी हम हक़ अदा नहीं कर सकते। मासूम फरमाते हैं कि माँ का हक़ आप कभी भी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि माँ ने आपको हर तरीके से आपकी हिफाजत की है। कभी माँ आपको अच्छा लिबास पहनाती है और ख़ुद लिबास अच्छा नहीं पहनती। कभी माँ आपको अच्छी ग़िज़ा खिलाती है लेकिन ख़ुद अच्छी ग़िज़ा नहीं खाती। कौन कौन से ऐसे हक़ जो माँ ने आपके ऊपर, माँ ने आपको वो हक़ दिए लेकिन आप उसका बदला नहीं दे रहे। अल्लाह हमें अपनी माँ का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।